कार्टून का हमारे बचपन से बहुत गहरा नाता है। आपने भी अपने बचपन में तमाम ऐसे कार्टून देखे होंगे जिससे आपके बचपन की यादें जुड़ी होंगी। कुछ कार्टून कैरेक्टर को तो आप बड़े होकर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे। वैसे दोस्तों, आपको मालूम है कि दुनिया भर में आज भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ कार्टून देखना पसंद करते हैं। आम तौर पर कार्टून कैरेक्टर बच्चों को बहुत फ़नी तरीके से लाइफ लेसन देने का काम भी करते हैं। बहुत से कार्टून बच्चों को अच्छी बातें भी सिखाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि बच्चों के चहेते कुछ कार्टून कैरेक्टर्स अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से बच्चों के दिमागों पर काफ़ी बुरा प्रभाव भी डालते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैन भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही 10 कार्टून कैरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी हरकतों की वजह से इतने ज़्यादा बदनाम हुए कि दुनिया भर की सरकारों को उन्हें अपने देश में बैन करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी को कौन नहीं जानता। हाँ दोस्तों, वही टॉम एंड जेरी जिसमें जेरी नाम का चूहा टॉम नाम के बिल्ली की नाक में दम किए रहता है। ये कार्टून न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चों के साथ बड़े भी इस कार्टून को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस कार्टून को भी इसके कुछ एपिसोड की वजह से दुनिया भर में बैन कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर अपनी हरकतों से बच्चों से लेकर बड़ों को हंसने पर मजबूर करने वाली ये कार्टून सीरीज भी अपने खराब कंटेंट की वजह से विवादों में रह चुकी है। इसके कुछ एपिसोड में टॉम एंड जेरी को शराब पीते हुए दिखाया गया था। अब बच्चे अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को शराब पीते हुए देखेंगे तो उनके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस कार्टून सीरीज के कुछ एपिसोड में। इतना ज़्यादा वायलेंट दिखाया गया कि इसको देखने वाले बच्चों की मानसिक सेहत खराब होने लगी, जिसकी वजह से इस सीरीज के कुछ एपिसोड को दुनिया भर में बैन कर दिया गया। इस सीरीज के कुछ एपिसोड आज भी दुनिया भर में बैन हैं। शिनचैन। दोस्तों, टॉम एंड जेरी की तरह शिनचैन भी एक फेमस कार्टून कैरेक्टर है। इस कार्टून कैरेक्टर को भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत में हंगामा टीवी पर दिखाए जाने वाले इस मशहूर कार्टून कैरेक्टर को भी 2008 में बैन कर दिया गया था। शिनचैन के भारत में बैन होने के पीछे वजह ये थी कि ये कार्टून कैरेक्टर लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ और बदतमीजी करने लगा था, जिसको देखकर बच्चों ने भी इसके जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। कई बच्चे इसकी तरह आम बोलचाल में गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे थे। इसके अलावा शिनचैन नाम के इस कार्टून शो के कई एपिसोड अश्लील कंटेंट से भरे हुए थे, जिसमें काफ़ी अश्लील सीन भी थे, जिसको टीवी पर और बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा सकता था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2008 में भारत सरकार ने टीवी पर इस कार्टून शो को बैन कर दिया था। पोकेमॉन। दोस्तों, आमतौर पर पोकेमॉन एक सुपर हीरो जैसा कार्टून कैरेक्टर था, लेकिन इसके एक एपिसोड ने बच्चों के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि 600 से ज़्यादा बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, इस कार्टून के एक एपिसोड में एक भयंकर विस्फोट होते हुए दिखाया गया। इस एपिसोड में 12 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाली नीली और लाल तरंगें टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई, जिसको देखकर बच्चों के दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। विस्फोट वाले इस एपिसोड को देखना बच्चों के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से तकरीबन 600 बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। इस वजह से पोकेमॉन के इस एपिसोड को जापान, टर्की और अरब जैसे देशों में बैन कर दिया गया था। वैसे आपको पता है दोस्तों, बाद में इस एपिसोड को पोकेमॉन शॉक नाम से यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। श्रेक। दोस्तों, बैन होने वाले कार्टून में श्रेक का नाम भी शामिल है। हरे रंग वाले श्रेक नाम के कार्टून कैरेक्टर को भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। दुनिया के तमाम समस्याओं के बारे में फ़नी तरीके से बच्चों को समझाने वाले इस कार्टून सीरीज़ में इजराइल के बहुत सम्मानित नेताओं का मजाक बनाया गया। नेताओं का मजाक बनाने के अलावा इस सीरीज़ के कुछ एपिसोड अडल्टनेस से भरे हुए थे। इसके एक एपिसोड में इजराइल के मशहूर सिंगर डेविड का भी मजाक बनाया गया था। इन्हीं सब वजहों की वजह से इस कार्टून सीरीज़ को इजराइल में बैन करते हुए इसके लेखक पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। काओ एंड चिकन। दोस्तों, आपको ये बात तो पता ही होगी कि भारत में गाय को होली एनिमल माना जाता है। आपको पता है दोस्तों कि भारत में एक कार्टून को इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उसमें गाय के साथ हिंसा दिखाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काओ एंड चिकन नाम के एक कार्टून सीरीज़ की। ये कार्टून सीरीज़ 90 के दशक में कार्टून नेटवर्क पर आया करता था।
जिसको इस दशक में पैदा होने वाले बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। इनमें एक भैंस थी जो हेलमेट पहनकर बहुत फ़नी तरीके से बाइक चलाया करती थी। लेकिन बाद में इस कार्टून सीरीज़ को और ज़्यादा फ़नी बनाने के लिए इसके मेकर्स ने इसमें भद्दे जोक्स डालने शुरू कर दिए। गाय को लेकर कई तरह के ऐसी बातें इस शो का हिस्सा बन गई जो गाय के प्रति हिंसा को प्रेरित करती थी। इन्हीं सब कारणों के चलते इस शो को भारत में बैन कर दिया गया। टेलस्पिन। दोस्तों, टेलस्पिन एक एनिमेटेड डिज्नी सीरीज़ थी। अगर आप 90 के दशक में पैदा हुए हैं तो आप इसे इस नाम से नहीं लेकिन बल्लू नाम से ज़रूर जानते होंगे। बल्लू जो कि एक डिलीवरी बॉय था और अपनी हरकतों से लोगों को खूब हंसाया करता था। बल्लू की ज़िंदगी रोज़ एक नई उड़ान भरा करती थी। उसे रोज़ अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। बल्लू का एक सबसे बड़ा दुश्मन भी था जो एयर पायलट का लीडर और एक मैसिव शिप का कमांडर था। बल्लू की अजीबोगरीब हरकतें और उसके एयरप्लेन उड़ाने का स्टाइल सबको भाता था। यही इस सीरीज़ को मज़ेदार और रोचक बनाता था। लेकिन बाद में इस कार्टून सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद से रिलेटेड घटनाएं दिखाई जाने लगी, जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों में ये कार्टून सीरीज़ को बैन कर दिया गया। विनी द पू। दोस्तों, विनी द पू नाम की ये कार्टून सीरीज़ भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। लेकिन जब इस कार्टून सीरीज़ के एक करैक्टर की तुलना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की जाने लगी तो चाइना की सरकार ने इसे अपने देश में बैन कर दिया। ये कार्टून सीरीज़ 2017 में चीन में बैन हो गई। वैसे दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही होगा कि चीन में सरकार के किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी तरह का मजाक बनाना गैर कानूनी है। स्टीवन यूनिवर्स। दोस्तों, स्टीवन यूनिवर्स नाम की ये भी कार्टून सीरीज़ दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन इस कार्टून सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा गे कैरेक्टर दिखाए जाते थे जिनका छोटे बच्चों के दिमागों पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता था। इसीलिए कई देशों की सरकारों ने इस कार्टून सीरीज़ को बच्चों के लिए सही नहीं मानते हुए इसको अपने देश में बैन कर दिया। बैन करने वाले देशों में सबसे पहला देश केनिया था। केनिया सरकार ने शो को बैन करने के पीछे का कारण बताते हुए कहा था कि इस शो की वजह से उनके देश के बच्चों के ऊपर काफ़ी गलत असर पड़ रहा था और वो होमोसेक्सुअलिटी जैसे गंभीर विषयों को समझे बिना ही अपने सेम जेंडर के प्रति आकर्षित होते जा रहे थे। स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स। दोस्तों, इस कार्टून सीरीज़ को भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन इसके कुछ एपिसोड में इतना ज़्यादा वायलेंस दिखाया गया कि कई देशों की सरकारों ने इसे अपने देश में बैन कर दिया। स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स को बैन करने के पीछे एक वजह ये भी थी कि इसमें दिखाए जाने वाले करैक्टर छोटे बच्चों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते थे। छोटे बच्चों के दिमागों में इस कार्टून शो के करैक्टर काफ़ी नेगेटिव असर डालते थे। स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स के कई कैरेक्टर तो इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया करते थे जो बच्चों के सामने इस्तेमाल भी नहीं किए जा सकते। इन्हीं सब कारणों के चलते 120 से अधिक देशों में इस शो पर बैन लगा दिया गया। इस कार्टून शो को बैन करने वाले देशों में अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस जैसे देश भी शामिल हैं। पेप्पा पिग। दोस्तों, पेप्पा पिग एक ब्रिटिश एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ थी। इस कार्टून सीरीज़ में 2 सुअरों की कहानी को दिखाया गया था और अपने आने के शुरुआत से ही ये कार्टून सीरीज़ पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। बाद में जब इसके एक एपिसोड में स्पाइडर और बग्स के साथ इंसानों की दोस्ती को दिखाया गया तो इसको ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया मकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा जानलेवा होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कार्टून सीरीज़ को ऑस्ट्रेलिया में क्यों बैन किया गया। तो दोस्तों, ये कुछ कार्टून कैरेक्टर थे जो अपनी गंदी हरकतों की वजह से दुनिया भर में बैन कर दिए गए। आपने इन कार्टून सीरीज़ में कौन कौन से कार्टून देखे हैं और आपको कौन सा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर रहा है, हमें कमेंट करके अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के बारे में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।